हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एक्सप्रेस। मेरा नाम है अंकित मल्होत्रा और आज हम लोग स्टार्ट करके बच्चों कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर, पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अच्छा, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान चैप्टर है, बट फिर भी कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो हम फंस जाते हैं। सिली मिस्टेक्स हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इसको कुछ ज़्यादा ही लाइटली लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या है सर, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है बच्चों, ये जो सेशन है आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सेशन देखना है, बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, आराम से पूरा लेक्चर देखना और नोटबुक पेन लेके बैठना। क्योंकि अगर ऐसे सिर्फ टाइम पास के लिए देखोगे तो हो सकता है बच्चों ये आपको बोरिंग लगे। अगर आप लर्निंग मेंटालिटी के साथ आते हो, लर्निंग मेंटालिटी मतलब आपने अगर सोचा कि हाँ मुझे आज सीखना है, तो 100% कह रहा हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ स्लाइड्स बना के लेके आया हूँ मैं। 12 स्लाइड्स मेरे पास यहाँ पे है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि ज़्यादा हम लोग टाइम किल ना करें और चीज़ें फटाफट से एग्जीक्यूट कर लें। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक मैं इसके अंदर आपको क्या क्या समझाऊंगा एक बार वो देख लेते हैं। बस लर्निंग मेंटालिटी का मतलब है मुझे आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसके अंदर जीरो टू हीरो लेवल तक पहुंच जाओगे, मास्टर लेवल जिसे कहते हैं। कोई भी एमसीक्यू, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, नाउ यू विल बी एलिजिबल आफ्टर दिस सेशन। 100% श्योर वाली बात है बच्चों, बस फोकस करके चीज़ों को देख लेना। इन दिस सेशन हम लोग क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन के केसेस करेंगे, डाई या फिर डाइस, जो लूडो में हमारे पास डाइस होता है उसके केसेस हम लोग करेंगे, कार्ड्स जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे उसके केसेस करेंगे, पिक्चर्स वगैरह भी मैंने इसके अंदर सारी की सारी सेव कर ली हैं स्लाइड्स पे ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएं चीज़ें। और सम क्वेश्चंस का मतलब है इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो भी मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूँगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे अपना प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? chances of happening of any event, इवेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी के होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग बोलें तो बच्चों संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कॉइन का अगर केस है, अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, ये प्रोबेबिलिटी। हेड के चांसेस कितने हैं? 50%, टेल के 50%, तो ये 50% चांसेस है। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है ना कि जैसे मैं बोलूँ हेड, तो कितने हेड होते हैं कॉइन में? सर एक हेड होता है। टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? आउटकम्स मतलब कितने पॉसिबल आगे वेज हैं जो आ सकती हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सर 1, अगर मैं बोलूँ हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है चीज़ों के, कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स है, तो 1/2, मतलब 1/2 चांस है कि मेरे पास हेड आए और 1/2 चांस है मेरे पास टेल आए। अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉइन्स के बारे में। नाउ बच्चों प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मैंने कॉइन ही ले लिया, अभी आगे मैं कॉइन पूरा डिस्कस कराऊंगा अच्छे से, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, अलग अलग पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कॉइन है, या तो हेड आएगा सर या तो टेल आएगा। अब ऐसे लिखते हैं, देखो P ऑफ E का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब इवेंट मैंने पहले डिसाइड कर ली कि हेड, मुझे इवेंट मतलब चाहिए हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल। अब ये हर क्वेश्चन में आप लोग लिख देना ताकि 1 मार्क तो फॉर्मूले का ही होता है बच्चों। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं हेड की बात करूं, हेड कितने हैं? 1, टोटल क्या क्या आ सकता है? 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। क्लियर है? अब जैसे सपोज करो मेरे पास डाइस होता है ना, डाइस लूडो जिससे हम लूडो खेलते हैं, डाइस हमारे पास होता है 1 से लेके 6 होते हैं। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 आ जाए। अब 1 कितने होते हैं? 1 होता है सर। टोटल कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं, तो लो ठीक है, ये 1/6 हो गई। मैं कह रहा हूँ बच्चों प्रोबेबिलिटी बताओ कि 7 आ जाए। अब 7 तो होता ही नहीं है, तो
7 होता नहीं है तो 0/6 यानी कि 0। मैं कह रहा हूँ कि चलो प्रोबेबिलिटी बताओ कि 1 से लेके 6 तक कोई भी आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास फेवरेबल है जो चाहिए हमको, टोटल भी 6 होते हैं तो 1। ये 100% है ना बच्चों कि 1 से 6 में से कोई ना कोई तो आना ही आना है। इसे कहते हैं श्योर इवेंट, इसे कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब श्योरिटी है कि 1 से 6 में कुछ ना कुछ, जैसे सपोज करो मैंने कॉइन टॉस किया, मैं कह रहा हूँ या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, मैं जीत जाऊंगा। हेड पे भी मेरी जीत है, टेल पे भी मेरी जीत है। अब बताओ मैं जीतूंगा, इतने कितने चांसेस है कि मैं जीत जाऊंगा? 100% आप जीतोगे सर। क्यों? क्योंकि हेड या तो टेल आएगा। इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब वो जो श्योर इवेंट है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, वो 100% है, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 कि टोटल आप प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कभी कम नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी या वो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये चीज़ याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, बट 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 0 हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया 7 आने के चांसेस 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करेगी, ना वो कभी 0 से छोटी होगी ना कभी वो 1 से बड़ी होगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। डन। तो बच्चों ये बेसिक ओवरव्यू है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब देखो आगे मैं लेके चलता हूँ आपके पास कॉइन पे। कॉइन, ये मेरे पास 1 रुपये का कॉइन है। देखो 1998 का ये कॉइन ऐसा था 1 रुपये का। तो ये टेल है, नंबर लिखा हुआ है टेल, और ये हेड आपका हो गया। ठीक है, हेड टेल मेरे पास आ गया। अब देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सैंपल स्पेस। अब आप कहोगे सर सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस बच्चों सारे पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं अगर मैं कोई एक कॉइन टॉस करता हूं, तो एक कॉइन की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो क्या क्या आ सकता है? बच्चे कहेंगे सर या तो हेड आएगा आपके पास या तो टेल आएगा। सही बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? कितना सर? 1/2। फॉर्मूला जरूर लिखना, फिर 1/2, क्योंकि हेड कितने हैं? 1 है। टोटल कितने केस हैं? 2 केस हैं, तो 1/2। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट हेड। नॉट हेड का मतलब है कि हेड नहीं आना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे नहीं आना चाहिए मतलब टेल की बात हो रही है, इसको हटा देंगे, मतलब 1 फिर 1/2 सर। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड? अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने के प्लस उसके ना होने के दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, ये लॉ है, समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने यहाँ पे प्रूव किया आपके सामने हेड टेल में। मैं डाई पे लेके जाऊंगा तो वहाँ पे भी प्रूव कर दूंगा यही सेम सिनेरियो कि 1 आता है कि नहीं आता, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। ई बार का मतलब भी होता है नॉट ई, कि ई नहीं है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बताइए, तो बच्चों क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। आप पुट करोगे यहाँ पे कि सर मुझे पता है कि पीई और पीई बार 1 होता है, आप पीई की वैल्यू यहाँ डाल दो और मैं पीई बार निकाल लूँगा, 1 में से माइनस कर दूंगा 0.4, तो 0.6 मेरा पीई बार आ गया। यानी पी नॉटी मतलब नॉट होने के ना चांसेस, कि ना होने के चांसेस 0.6 है, अगर होने के चांसेस 0.4 है तो ना होने के 0.6 ही होंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये 0.4 दिया है आपको, देखो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू देंगे, भले ही फ्रैक्शन में देंगे बट 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ना उससे 1 से बड़ी ना कभी 0 से छोटी। ये छोटी सी बात थी बच्चों प्रोबेबिलिटी की। कॉइन सिंपल मेरे पास था सिंगल के लिए, तो ये आपके पास बनता है। अब अगर मैं आगे आपको लेके चलूँ 2 कॉइन्स में,
तो 2 कॉइन्स के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना आप। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे अप करता जाऊँगा मैं। बच्चों 2 कॉइन का मतलब क्या है कि आपके पास एक राइट हैंड में कॉइन है, एक लेफ्ट हैंड में कॉइन है। इमेजिन करो, इधर टॉस करूँगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इधर भी करूँगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हो सकता है हेड हेड, या हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। 4 ऑप्शन आते हैं। अब देखो कैसे, इसमें अगर कॉइन रखा मैंने, इसमें अगर कॉइन रखा और इसमें अगर कॉइन रखा, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, कितने चांसेस हैं, 2 चांस हैं। इधर भी कितने चांस हैं, 2 चांस हैं। हेड टेल इनटू कर दोगे, आपको टोटल मिल जाएंगे कि 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को एक मेथड मैंने समझा दिया। 3 कॉइन के अंदर भी मैं बताऊंगा आपको। ये 4 हो गया। अब देखो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं, तो थोड़ा फोकस अपना और बढ़ा लेना। सैंपल स्पेस में बच्चों देखो मैंने लिखा S इक्वल टू, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो लिखने का तरीका क्या है, H T, बस 4 हो गए। अब रुक जाओ, H कितनी बार लिखा सर, 1 बार। डबल करो, कितना हो गया, 2 बार लिखना है सर, तो 2 बार लिखो। अब H T, बस बंद कर दो, हो गए 4। क्लियर है, समझ आया। ये 4 आपके पास सैंपल स्पेस होंगे अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो। बट आप कहोगे सर ये हेड टेल और टेल हेड तो सेम हो गए, एक हेड है और एक टेल है, वो ठीक है, बट यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रही है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या आया है और सेकंड कॉइन पे क्या आया है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो गए। समझ रहे हो, इसमें फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड पे टेल है। अब बंदा अगर ये बोलता कि मेरे को पहले पे टेल और दूसरे पे हेड चाहिए तभी जीत आपको मिलेगी, तो फिर ये वाला केस मांग रहे हैं ना वो, इसलिए हम लोगों ने सारे लिख दिए टोटल, ये 4 केस आपके बन सकते हैं। दैट्स इट। अब इसके ऊपर देखो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं सारे अब आपको कराता हूँ, ध्यान से आप लोग भी आंसर देते चलना। देखो 2 कॉइन के अंदर क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, और ये 4 आपके पास केस होते हैं, या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 1 हेड चाहिए। अब आप टिक लगाना साथ साथ, कम से कम 1 हेड इसमें है, इसमें कम से कम 1 हेड है, कम से कम 1 हेड है, कम से कम 1 हेड है, नहीं है सर, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, नहीं है। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, नहीं है सर। तो अगर आपके पास बोले कि 2 कॉइन का सिनेरियो है और बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 हेड की, तो 1 2 3 आप लोग ये चुनोगे, तो आपने आंसर क्या लिख देना है, प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4 ऐसे, 3/4, समझे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई एटलीस्ट 1 हेड की 3/4। अब देखो एट मोस्ट 1 हेड, यहाँ कंफ्यूजन होती है। अब ये 2 क्रॉस 2 तो फिर आसान है, 2 कॉइन वाला, 3 वाला और इंटरेस्टिंग है, उसमें भी मैं ऐसी टेबल आपसे करवाऊंगा, देखना। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हेड होना चाहिए। यहाँ तो 2 हेड है, तो यहाँ रूल खराब हो गया, यह मैं टिक नहीं करूँगा। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। इधर चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। क्यों सर, मैंने क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, यहाँ तो 1 भी हेड नहीं है, चलेगा। कंडीशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 होंगे तो क्रॉस, इसको नहीं लेना, नहीं है कॉइन तो चलेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए। अब जैसे इसके अंदर क्या था कि कम से कम 1 होना चाहिए, तो 2 होंगे तो भी चलेगा। अब ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, तो 0 वाला भी यहाँ पे चलेगा। क्लियर हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हमारे पास कितनी आई, 3 टिक्स, टोटल में 4, 3/4। अब देखो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो सिर्फ यहीं टिक लगेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, 1/4। समझ रहे हो, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अब एट मोस्ट 2 हेड, ये देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, मतलब 2 होंगे तो भी चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप चारों पे टिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे,
तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/4 यानी कि 1, कट कुटा के 1। अब अगर ऐसे आप लोग कॉइन टॉस कर रहे हो, मैं बोलूँ कि दोनों कॉइन पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, तो आएंगे ही आएंगे, मैं उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना, 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, 4/4 आंसर आया 1। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है एग्जैक्टली 1, मतलब एक ही हेड होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 में एक इस पे और एक इस पे, समझ रहे हो, इस पे नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, इसमें नहीं, यहाँ पे क्योंकि है ही नहीं। तो उसने बोला एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड होना चाहिए, तो 2 केस अपॉन 4 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 ही हेड होने चाहिए, इस पे टिक लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। दैट्स इट। समझ आया कि 2 वाले सिनेरियो में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब मैंने हेड को लेके क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग टेल से लेके भी क्वेश्चन कर सकते हो, सिनेरियो विल रिमेन सेम। नेक्स्ट बच्चों आती है बात 3 कॉइन्स की। अब आप मेरे को पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ये जो इस टाइम पे लाइव हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स, एक बार मेरे को फटाफट से बताओ कि 3 अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो टोटल कितने केस बनेंगे। अब अगर आप लोग 6 आंसर दे रहे हो तो वो तो गलत है बच्चों, क्योंकि इसमें कितने चांस आ सकते हैं, 2 चांस, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। इनको इंटू करो, टोटल कितने केस बनेंगे, 8। गेटिंग माय पॉइंट, 8 टोटल आपके पास सिनेरियो आने वाले। अब आओ 8 लिखते कैसे हैं, सैंपल स्पेस यानी कि S सबसे पहले 8, तो 8 तक एच टी एच टी एच टी एच टी हो गए 8। अब रुक जाओ, अब डबल करो, H अभी कितने बार लिखे हैं, 1 बार, अब डबल करो, 2 बार H लिखो, 2 बार H तो फिर 2 बार T, 2 बार H तो फिर 2 बार T। ये 2 कॉइन्स हुए, तीसरे कॉइन की भी बारी आने वाली है। अब कितने बार हेड लिखे, 2 बार, उसका और डबल करो, 4 बार हेड आएंगे। अब तो मैंने क्या लिखा देखो, 4 बार हेड और 4 बार ही टेल आएंगे। तो बच्चों ये देखोगे ना अगर आप, तो ये 8 ही केस हैं, 8 के 8 अलग हैं, इससे अलावा कोई आ नहीं सकता, कोई भी मैंने रिपीट नहीं किया, सबके सब अलग हैं। तो दिस इज द वे टू राइट दी सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि 3 कॉइन्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उनको प्रोसीड करते हैं। लो बच्चों, मैं फिर से आपके पास टेबल एक ले आया, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर वही सेम सिनेरियो है आपके पास। अब देखो आप लोग आंसर करना। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 2 होगा तो चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, पर कम से कम 1 हेड होना चाहिए। बस रुक जाऊंगा कि वहां पे एक भी हेड नहीं है, और इसने क्या बोला कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, 7/8, क्योंकि इस बार टोटल 8 केसेस हैं। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो इसको नहीं लूंगा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, ये ले लिया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए तो चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। सर उसमें तो हेड ही नहीं है, तो ठीक है ना, कंडीशन क्या है, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, तो ये 1 हेड वाला, ये 1 हेड वाला, ये 1 हेड वाला और वो 0 हेड वाला चलेगा। तो बच्चों इसमें 4, तो 4/8 कट करेंगे तो बच्चों 1/2, जो कट हो रहा है उसको कट कर सकते हैं आप। नाउ एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 3 होंगे तो भी चलेगा, चलेगा, 2 हेड हैं, 2 हेड हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, बस फिर से 4/8 कट कुटा के 1/2। देखा, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2। नाउ एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, 1 होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो एट मोस्ट 2 हेड में ज्यादा से ज्यादा 2 चलेगा, 2 है चलेगा, 1 है चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 बोले हैं, चलेगा 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 चलेगा। 7/8 कटिंग होगी नहीं, आंसर यही आ गया। समझ आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है पक्का। तो हमारा यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। नाउ एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या है कि 1 ही हेड होना चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है चलेगा, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है चलेगा, इसमें 1 है चलेगा
उस पर टिक नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या है, एक ही हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही हेड होना चाहिए। तो 3/8 इसका आंसर आ गया ना। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 ही हेड होने चाहिए। इधर 3 है नहीं चलेगा, 2 है चलेगा, 2 चलेगा, इसमें 1 है नहीं चलेगा। क्यों? एग्जैक्टली 2 हेड चलेगा, कोई भी नहीं है तो 3/8। समझ आया बच्चों से सिनेरियो? एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। बस इससे ज़्यादा और ट्विस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एटलीस्ट आपको आना चाहिए, एटमोस्ट आपको आना चाहिए और एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो मैंने आपको 2 कॉइन्स का केस भी करवा दिया, मैंने आपको 3 कॉइन्स का केस भी करवा दिया। इसके अंदर अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? येस और नो फटाफट से। वेरी नाइस। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको नोट वोट करने की टेंशन मत लेना कोई भी बच्चों, आराम से एंड में देखना, रिवाइज करने के लिए नोट कर लेना। और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जब ये सेशन आपका एंड होगा तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मैथ्स एक्सप्रेस _ अंकित मल्होत्रा, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, डाई। डाई और डाइस मैंने क्यों लिखा है? डाई मीन्स सिंगुलर। अगर सिंगल आपके पास एक ही है तो उसको डाई बोलते हैं, 2-2 या प्लूरल 3, 4, 5 वो डाइस हो गए। ये डाई हो गया, ये डाइस हो गया। ठीक है, ये बात पता थी आपको इससे पहले? दैट्स ग्रेट। ओके नाउ डाई डाइस अगर पता थी तो दैट्स ग्रेट, नहीं पता तो पता लग गई, इसलिए भी दैट्स ग्रेट। ठीक है ना, डाई और डाइस बच्चों। आओ अब इसके सैम्पल्स प्लीज बनाना बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ सिर्फ डाई की, यानी अगर एक ही आपके पास है तो इसमें आने के चांस क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो जो पॉसिबल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास आ गए। अब मुझे आप बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, कि 2 आ जाए। 2 कितने हैं इसके अंदर? एक ही 2 है सर, एक ही 2 है अपॉन। अब यहाँ पे ऊपर 2 मत लिख देना, यहाँ तुमसे ये नहीं पूछा रहा कि क्या चाहिए, वो कह रहा है जो चाहिए वो कितने हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि फेवरेबल आउटकम्स हैं कितने। तो सर 2 मेरे पास एक ही है, यानी ऊपर 1 आ गया, डिवाइड बाय टोटल कितने आ सकते हैं चीज़ें? 6, तो आंसर आ गया 1/6। अब देखो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2, कि मुझे 2 नहीं चाहिए। तो बाकी कितने बच गए? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब 5 बचे ना, 2 को मैंने हटा दिया तो बाकी ये आएंगे तो चलेगा। 1 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा तो भी, 5, 6 तो भी चलेगा, बस 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2। तो ये 5 चीज़ें बची, तो 5 अपॉन में टोटल कितनी चीज़ें हैं? 6 चीज़ें, तो 5/6। अब आप मुझे इन दोनों को ऐड करके बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2। तो 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम 6 हो गया, ऊपर 1 + 5 ही रहेगा। 6/6 कट कुटा के 1 आया ना। फिर से भाई मैंने कॉइन में कराया था हेड हेड से, हेड नॉट हेड से, यहाँ पे 2 नॉट 2 से करा दिया। तो हमेशा अगर आपको प्रोबेबिलिटी मैं दे रहा हूँ कि इसकी इतनी है और इसकी निकालो, ना होने की निकालो, तो 1 में से माइनस कर देना, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? लिसन, कहेंगे probability of getting even number, probability of getting odd number, probability of getting prime number, probability of number greater than 4, probability of number less than or इक्वल टू 3। ये लो, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों इवन नंबर, मैं यहाँ पे ना दूसरे मार्कर से वैल्यू लिख देता हूँ क्या क्या आपको लेनी है। इवन नंबर में क्या क्या लोगे? या तो 2 या 4 या 6, है ना। ऑड नंबर में क्या लोगे? या तो 1 या तो 3 या तो, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपनी टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये बताओ। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, है ना। अगर 2 बोला तो क्लैपिंग, नहीं बोला तो सीख लिया ना, फिर भी क्लैपिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 प्राइम नंबर है,
3 प्राइम नंबर है और एक 5 प्राइम नंबर है, दैट्स इट। अच्छा, नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है? 4 से बड़ा। 4 को तो नहीं काउंट करना ना? नहीं करना सर। ग्रेटर देन 4 बोला है आपने, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ सर? 5 या फिर 6, डाई की बात हो रही है। नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, इसमें 3 ले सकता हूँ, और 3 से कम यानी कि 1, 2 और 3, दैट्स इट। अब इसकी मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ बच्चों। प्रोबेबिलिटी में कितने हैं? ये 3, तो 3/6 यानी 1/2। कितने हैं? 3 यानी 3/6, प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें कितने हैं? 3, तो 3/6, प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें कितने हैं? 2, तो 2/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और ये 3 हैं, तो फिर 3/6, प्रोबेबिलिटी 1/2। समझ आया? मैंने ये क्या बताए हैं? फेवरेबल आउटकम्स आपको लिख दिए, आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, और ये मैंने उनकी प्रोबेबिलिटीज बता दी। सिंपल, वेरी सिंपल सर। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक लास्ट केस और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। लो सर जी, 6 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं होगा, कोई नंबर ही नहीं होगा, तो आंसर इज 0/6 कम्स आउट टू बी 0। तो देखो प्रोबेबिलिटी सबसे कम जो होगी वो होगी आपकी 0, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन सकती है 6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 0 और 1 हो सकती है, ना 0 से छोटी ना 1 से बड़ी। हम लोगों ने ये चीज़ को अच्छे से समझ जाना है। तो सिंगल डाई क्लियर हो गया कि अगर एक डाई होगा तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या उसका टोटल सैम्पल स्पेस है, और कैसे हम लोगों को फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं। क्लियर हो गया। अब 1 डाई तो क्लियर है, अब 2 डाई पे आ जाओ। अब ये 2 डाई का सैम्पल स्पेस है पूरा। अब रुको, मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके चलता हूँ वापस से, क्योंकि आप देख के घबराना मत कि ओ भाई ये क्या हो गया। ठीक है, देखो सिंगल डाई का तो मुझे क्लियर हो गया था। 2 डाई का मतलब क्या होगा? अब 2 डाई का मतलब क्या है कि फर्स्ट डाई पे और सेकंड डाई पे अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। पहले डाई पे क्या क्या आ सकता है बच्चों? सर 6 केसेस हैं यहाँ पे आने के लिए, 1 से लेके 6 तक कितने भी केसेस आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। इधर भी कितने आ सकते हैं? 6। अब मैंने आपको हमेशा बोला इंटू करो, 6 6 दा 36, टोटल 36 केस बनने वाले हैं। अब देखो इसका सैम्पल स्पेस कैसे बना। देखो बच्चों ध्यान से, डाइज फॉर सैम्पल, इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना, इसके अंदर ना ऐसे अलग अलग केस है। एक ये केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, वो अलग केस है। 6 ऐसे आपके पास ये अलग अलग 6 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स हैं, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 आपके पास ये हॉरिजॉन्टल में रोज हैं। तो इन टोटल अगर मैं करूंगा तो 6 × 6 आई हैव 36 केसेस। तो अगर आपके पास सैम्पल स्पेस लिखने को मिले तो पूरा आपको ऐसे ही प्लान करना होता है। ठीक है, ये रफ में लिखते हैं, बट आप लोग फेयर में ही लिख लेना कॉपी में, अच्छा रहता है, टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको अच्छे से आती हैं ये चीज़ें। ये सैम्पल स्पेस एक बार बनाना है, फिर क्वेश्चन इसी से होते हैं, बड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे भी ध्यान देना ज़रा। अब ये सैम्पल स्पेस बनाया कैसे? देखो फर्स्ट वाले डाइस पे आया 1 1 1 1 1, ये 1 की सीरीज़ है, तो सेकंड पे क्या आ सकता है? 1 आ जाए, या 1 के साथ सेकंड पे 2 आ जाए, 1 के साथ सेकंड पे 3 आ जाए, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, या 1 के साथ 6। उसके अलावा तो 1 के साथ नहीं आ सकता कोई, खत्म हो गया। अब 1 की बारी खत्म। अब फर्स्ट डाइस पे सपोज करो 2 आ गया, फर्स्ट वाले डाई पे 2 आ गया, तो 2 के साथ भी फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 5, ये करते करते 6 6 तक मैं पहुंच गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आती है बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैं सारे इन टोटल लिखूंगा नहीं, आप सिर्फ सुनना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ बोथ द डाइस? इक्वल नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल कितने केस आए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या है? 6 अपॉन टोटल कितने? 36। तो कट कुटा के 1/6 आंसर आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डाई के जो नंबर्स होंगे उनका जो सम है वो 2 हो जाए। सम 2, तो सम 2 तो इसी का है सिर्फ 1 + 1, इसके बाद ये 1 + 2 और ये 2 + 1, इसका सम 3 है, तो ये वाले मैं लूंगा नहीं। तो इसके आउटकम कितने आएंगे? फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 1। क्या मैंने पूछा क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी व्हेन द सम ऑफ द बोथ द डाई इज 2, मिनिमम तो 2 ही हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 के साथ 0 तो कभी आएगा नहीं, ये मिनिमम है 1 1, सम कितना आया? 2। तो अगर बोलते हैं कि सम उसका एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो आउटकम फेवरेबल कितने हुए बच्चों? 1। एक ही आउटकम हो तो 1/36 आंसर हो गया।
अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, एग्जैक्टली 3 उसको सम चाहिए, तो या तो 1 2 हो जाए या 2 1 हो जाए। अब सर ऐसे पूरे में देखने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी? नहीं, देखो इस पूरे का सम कितना है 1, इन दोनों का सम कितना, सॉरी इसका सम है 2, इन दोनों का सम है 3। अब ये देखो सम 4, सम 5, सम 6, देखो बन रहा ना पैटर्न। इनके सबके सम 7 है, इन सब के सम 8 हैं, इन सब के सम 9 हैं, 10 11 12। देखो समझ रहे हो? बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसके 2 वाले के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सम मेरे को चाहिए 8, तो कितने कितने हैं जो 8 देते हैं? 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया 5/36, 5/36। समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अगर आपके पास डाइस है सैम्पल स्पेस फॉर 2, तो ये आपके पास टोटल पर्टिकुलर आउटकम्स होते हैं। नाउ बच्चों इसके और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर फर्स्ट पे मैंने 3 को लॉक कर दिया तो सेकंड पे क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक 6। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब देखो सारे क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पर डिस्कस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ये 1 शॉट बना रहा हूँ और 1 शॉट के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसके आज यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा तो 20 क्वेश्चन और इसके बनाए जा सकते हैं बढ़िया बढ़िया लेवल के। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन मैं आपके सामने और रख देता हूँ। अगर आपको इसके बेहतरीन क्वेश्चंस करने हैं, अल्टीमेट क्वेश्चंस करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के या फिर सारे चैप्टर्स के मैथ्स के, चाहे आप 9th में या 10th में, तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे एक बूस्टर पैकेज हम लोगों ने रिसेंट में लॉन्च किया है, आप बूस्टर पैकेज परचेज कर सकते हो, जिसकी प्राइस हमने 149 रुपीज़ रखी है फॉर फुल सेशन। पूरे सेशन के लिए 149 रुपीज़ उसकी फ़ी है, उसके चार्जेस हैं, पोर्टल चार्जेस हैं बेसिकली 149 रुपीज़। आप ऐप पे पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज और पेटीएम फ़ोनपे वगैरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इसीलिए बूस्टर पैकेज हम लोगों ने इस बार भी लॉन्च किया है। तो ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, तो आप उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हो और बाकी सारे चैप्टर्स भी अनलॉक हो जाएंगे, उसके सारे आपके पास नोट्स वगैरह भी अनलॉक हो जाएंगे। तो दिस इज़ द सिनेरियो, क्लियर? तो ऐसे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बेसिक होते हैं कि सम इनका 11 हो, सम 10 हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं मैं कि नंबर ऑफ जो डाइस होंगे उनका जो डिफरेंस है दोनों डाइस का वो 3 होना चाहिए, तो देखो इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 3 है और इनका डिफरेंस 3 है। तो डिफरेंस में ना ऐसे सारी गेम चलती है, तो वही है फिर अल्टीमेट और क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना इसके अंदर सेट में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है? सैम्पल स्पेस मैंने आपको बनाना सिखा दिया, अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर दे सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। तो डन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास कॉइन ख़त्म हो गया, अब मेरे पास डाई ख़त्म हो गया, अब मेरे पास आ रहा है कार्ड्स। ये कार्ड्स टोटल हमारे पास होते हैं 13 13 13 13 इन टोटल 54, ठीक है? ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 13 और ये 13 26, रेड कार्ड कितने होते हैं 13 और 13 26, टोटल 52 कार्ड्स का डेक होता है। गड्डी, पूरी गड्डी जो होती है बच्चों वो कितनी होती है 52 कार्ड्स की, ध्यान देना जरा, 52 कार्ड्स की आपकी पूरी डेक हो गई। इसके अंदर 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं रेड। अब इसके अंदर भी फिर डिस्ट्रीब्यूशन है 13 13 की, 13 13 13 13, देखो है ना 13 13 पत्ते हैं बच्चों, ये सारे 13 13 कार्ड्स हैं। अब सबसे पहला जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो शेप है रेड कलर का, इसके अंदर रेड कलर का इस पर्टिकुलर शेप को कहते हैं डायमंड। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, इसको कहते हैं डायमंड। नाउ दिस पर्टिकुलर साइन, जो ये वाला साइन है बच्चों, इसे कहते हैं क्लब।
नाउ दिस इज हर्ट एंड दिस इज स्पेड। तो ये चार इनके अलग अलग नाम हैं। ब्लैक वाले क्लब और स्पेड में होते हैं, रेड वाले आपके डायमंड और हर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब इसके अंदर जो नंबर 1 होता है उसको हम बोलते हैं, जो ए है ये है बेसिकली एस। इसका नाम क्या है? एस। 1 नहीं होता इसके अंदर, ए होता है। ठीक है, एस कहते हैं। फिर नंबर में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आपका ये आता है जे, देन क्यू, देन किंग। के स्टैंड्स फॉर किंग, दिस इज क्यू क्वीन एंड जे जैक। डन, क्लियर है? जैक, क्वीन और किंग। अच्छा एक बात और है, यही 3 कार्ड यहाँ पे जैसे ये हैं 3 3 6 3 9 3 12, ये जो 12 कार्ड्स हैं इनको आप लोग फेस कार्ड भी कहते हो, क्योंकि इन देखो कार्ड्स के ऊपर शक्लें बनी हुई हैं, इसीलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब कैसे आते हैं बड़े मस्त हैं, वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास ब्लैक के अंदर हर्ट और डायमंड, और ब्लैक के अंदर मेरे पास क्लब और स्पेड, और रेड के अंदर मेरे पास डायमंड और हर्ट। तो एक कलर के 26 पत्ते, लेकिन किंग किंग ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे किंग किंग रेड रेड। तो यहाँ तक ये सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना। एस आपको बताया मैंने, इसको कहते हैं इक्का। एस इज इक्का। ठीक है, ऐसे हुकुम का इक्का, तो इसके अंदर ये हिंदी वाली लैंग्वेज के अंदर जैसे हम लोगों ने डायमंड, क्लब, हर्ट और ये स्पेड लिखा है, ऐसे इसके अंदर हुकुम, पान, ये इसको ईंट कहते हैं। अब इतना ज़्यादा मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता हिंदी में, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंग्लिश के अंदर मेरे को बच्चों ये वैल्यूज के नाम पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ना है, ये हमारे कोर्स के अंदर है, तो हम लोगों ने इसको तो कंप्लीट कर लिया कि कैसे इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? एस कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4, ये पूरी डेक है, इस पूरी गड्डी में एस कितने हैं? 4। तो आंसर इज 4/52। कटिंग करोगे 1/13 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एस? कमेंट करते रहो आंसर साथ साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एस? रेड एस कितने हैं? 2। तो आंसर क्या आया? 2/52, कट कुटा के 1/26। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस हो गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ हर्ट। एस ऑफ हर्ट, कितने एस ऑफ हर्ट हैं? कितने हैं एस ऑफ हर्ट? एक ही है सर। हर्ट का एस तो एक ही है, रेड एस 2 हैं, टोटल एस 4 हैं, बट अगर आप बोलोगे कि हर्ट का एस तो वो तो सर एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 12। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो आंसर आया 12/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड? रेड फेस कार्ड कितने होंगे? अब टोटल 12 होते हैं, तो 6 रेड फेस कार्ड हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड हैं, तो फिर 6/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ डायमंड? डायमंड का फेस कार्ड कितने हैं? 3 फेस कार्ड डायमंड के हैं, तो 3/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितने हैं? 4, तो 4/52। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? ब्लैक कितने होते हैं? 26, तो 26/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक डायमंड? ब्लैक कार्ड ऑफ डायमंड। अब डायमंड तो रेड में है, ब्लैक तो कोई डायमंड होता ही नहीं है, तो 0। ठीक है ना, अब ब्लैक डायमंड तो है ही नहीं, ब्लैक में तो मेरे पास स्पेड और क्लब है, रेड में है वो तो सर डायमंड, तो मेरा प्रोबेबिलिटी बच्चों यहाँ पे 0 बन जाएगी। समझ में आया कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं? और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। समझो, अब वो कह रहे हैं कि उसने ना एक बार पहले गेम खेली, ट्रायल इसको कहते हैं ट्रायल। तो एक बार उसने ट्रायल किया, उसने ना एक कार्ड निकाला और उसको ना उसने वापस से गड्डी में नहीं डाला। क्वेश्चन सुनना और आंसर कमेंट करना, देखते हैं कौन कौन आंसर हमारे सही हिट कर रहे हैं। गड्डी में से उसने एक पर्टिकुलर
कार्ड निकाला और उसको ना साइड में रख दिया, उसने वापस से गड्डी में नहीं डाला। अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब इस ये गड्डी आपके पास है, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, एस के चांसेस बताओ इफ द लॉस्ट कार्ड इज नॉट एस। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ऐसे घुमाएंगे क्वेश्चन को कि उसने एक कार्ड निकाल करके रख दिया कहीं पे, अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें से एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर जो खोया हुआ कार्ड है वो एस नहीं था। अब अगर वो एस नहीं था तो चारों एस इसी गड्डी में है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/51। क्यों सर? भाई एक कार्ड तो खो गया ना, तो अब बचे कार्ड कितने हैं 51, तो 4/51। अगर यही क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इफ द लॉस्ट कार्ड इज एस, लॉस्ट कार्ड भी एस था मतलब वो एस चला गया, अब इसमें कितने एस बचे 3 एस बचे, तो आंसर क्या बन जाएगा 3/51, क्योंकि 51 कार्ड है, क्योंकि पहले वाला अगर वो एस चला गया तो 3/51, अगर पहले वाला एस नहीं गया तो एस की प्रोबेबिलिटी 4/51। तो ऐसे और ट्विस्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। बट बच्चों अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली, कॉइन आपने समझ लिया 1 2 3 केसेस के, डाई अगर समझ लिया 1 और 2 केसेस के, और अगर प्रोबेबिलिटी आपने पूरी कंप्लीट समझ ली अच्छे से, तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैंने क्या बोला यहाँ पे, कार्ड्स अगर आपने समझ लिए, अगर कार्ड्स अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए तो आपने प्रोबेबिलिटी फ्रॉम P to Y सारी कंप्लीट कर ली। बट कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे हैं। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, डाउनलोड द ऐप एंड गो टू द स्टोर सेक्शन, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपके पास आएगा, बूस्टर पैकेज आप लोग एनरोल करो ताकि और अच्छे क्वेश्चंस बनते रहें। रोज़ की कुछ ना कुछ MCQ सीरीज़ आती रहती है बच्चों, रोज़ 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके अंदर आपको बढ़िया तरीके से एक बूस्टअप मिलेगा, क्वेश्चंस आप अच्छे से सारे कंप्लीट कर पाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, एंड अगर ये सारा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ स्टार्टिंग से एंड तक, देन नाउ यू आर ऑन मास्टर लेवल। तो अब आप मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं, अब आप प्रोबेबिलिटी के कितने भी क्वेश्चन अच्छे से करो। अगर बच्चों प्रैक्टिस करते समय कोई भी डाउट आता है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर उसको पोस्ट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई बैक कर दूंगा। या फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर देना, उस पर भी आपको मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। तो फुल सपोर्ट है, दैट्स इट। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है, लेक्चर आपको अच्छा लगा है, पूरा समझ में आया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, और ऐसे ही आपके पास और कंटेंट आते रहेंगे, वन शॉट आते रहेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ छूट गई हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलूँगा ऐसे ही आप लोगों से अगली किसी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।